हे वासुदेवन जल स्वीकार कीजिए। हे वासुदेवन क्षमा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीना आप लोगों से आज कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कुछ उपाय लेके आई हूँ जो करने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और आसान भी रहेगा। ज़्यादा तामझाम में तो मैं विश्वास नहीं रखती हूँ, ज़्यादा तामझाम मुझसे नहीं होता है। मैं शॉर्टकट काम करती हूँ और वहीं बताती हूँ। कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा आज के डेट में वहीं सब कोई करता है तो मैं भी वहीं करती हूँ। हमको पूजा में कम मेहनत लगे और ज़्यादा फल मिले तो मुझे इसी में भरोसा है, इसी में विश्वास है और ईश्वर मेरे सुनते भी हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही बात कहूँगी कि कम मेहनत में भगवान को खुश करने का अगर आपको तरीका जानना हो तो मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल पे आइए, मुझे सब्सक्राइब करिए और ये सब टिप जानिए और अपने जीवन में आनंद ही आनंद उठाइए। तो चलिए मैं बताती हूँ कार्तिक पूर्णिमा पर हम लोग ऐसा क्या क्या सरल उपाय कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान प्रसन्न हो जाए हम लोगों पे और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद मिले। तो पहले मैं बताऊंगी गंगा स्नान के फायदे। गंगा स्नान तो सभी जानते हैं कि गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष फल देता है। तो सभी गंगा स्नान जा नहीं पाते हैं। बहुत लोग हैं कि गंगा स्नान जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं तो वो नहीं जा सकते हैं। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं तो वो नहीं जा सकती हैं। जो माएँ बूढ़ी हैं उनको पैर में प्रॉब्लम है तो वो नहीं जा सकती हैं। तो उनको गंगा स्नान का पूरा लाभ कैसे मिले ये भी मैं बता रही हूँ। मैं भी बहुत बार ये टिप की हुई हूँ। जब मैं गंगा स्नान नहीं जा पाती हूँ तो मैं ये करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ। आप अपने घर में एक बाल्टी में या टब में जल भर लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए, थोड़ा सा चावल डाल लीजिए और उस जल से स्नान करिए तो आपको गंगा जल का पूरा लाभ मिलेगा। गंगा में स्नान करने का पूरा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करिएगा तो आपको पूर्णिमा के दिन जो गंगा स्नान जाने से फ़ायदा मिलेगा वो आप लोगों को घर पे मिल जाएगा। तो मैं ये उपाय बता दी हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या उपाय करेंगे हम लोग। तो हम लोगों को ग्रह से, बहुत सारे ग्रह हैं जो शांत नहीं रहते हैं, उनसे शांति मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा, हमारे घर में धन भी आएंगे, हमारे घर के कलह कलेश चले जाएंगे, माँ लक्ष्मी भी रहेंगी। तो ये सब मैं जो उपाय बता रही हूँ, अगर ये सब कीजिएगा तो आप लोगों का ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए मैं बता रही हूँ। पहला उपाय मेरा है कि आप पीपल के पेड़ में, पीपल के जड़ में अगर पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के जल में अगर कच्चा दूध चढ़ाते हैं, थोड़ा धूप दीपक दिखाते हैं, फिर नॉर्मल जल भी चढ़ा दीजिए, पीला फूल चढ़ाइए, पीला अक्षत चढ़ाइए, या अक्षत तो कोई भी चढ़ा सकते हैं लेकिन पीला फूल चढ़ाइए। पीला फल चढ़ाइए, तो पीला फल में केला हो गया, इसको चढ़ाइए। पीला मिठाई चढ़ाइए, उसमें पीला जो लड्डू आता है उसको चढ़ा लीजिए। या पेड़ा, खोआ का पेड़ा लक्ष्मी माँ को अति प्रिय है तो खोआ चाहिए या पेड़ा बना लीजिए उस खोए को, तो वो चढ़ा सकते हैं। तो खोआ तो मेरे बस की बात नहीं है, उतना झंझट मुझसे नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुधा के पेड़ा लाती हूँ खोआ वाला और वहीं माँ लक्ष्मी को भोग लगा देती हूँ। अब मैं सुधा की प्रचारक नहीं हूँ कि मैं ये बता रही हूँ, मैं जो करती हूँ वहीं बता रही हूँ। मैं शॉर्टकट काम करती हूँ, इसी से शॉर्टकट ही बता रही हूँ। तो आप लोग ये पेड़ा चढ़ा लीजिए, वहाँ देसी घी के दीपक दिखा लीजिए, अगरबत्ती दिखा लीजिए। उसके बाद पीपल देवता को प्रणाम करके बोलिए कि हे पीपल देव, आपके जड़ में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। जितने भी देवी देवता आपके जड़ में हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ।
और प्रणाम करके उसके बाद कहिए कि हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ, निमंत्रण देने आई हूँ। आप मेरे घर में चल के स्थिर होकर वास करिए और मेरी सभी समस्याओं का समाधान करिए। और कह के वहाँ स्फटिक के माला एक ले लीजिए और उस माला से 108 बार आप जाप कर लीजिए। मैं इसका वीडियो पहले बनाई हुई थी तो रखी हुई हूँ, आप लोगों से शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग जो मंत्र मैं बता रही हूँ उस मंत्र से स्फटिक के माला से जाप करिए 108 बार। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ऐसा करके 108 बार वहाँ जाप कर लिए। और वहाँ से जाप करके आरती उरती करके वहाँ से जब चलिए तो इस भाव से चलिए कि मैं लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान को साथ लेकर के अपने घर में आ रही हूँ और आके अपने पूजा रूम में स्थापित कर रही हूँ। आके पूजा रूम में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के फोटो के आगे प्रणाम कर लीजिए। अब सुबह का काम खत्म हो गया। अब मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ। दूसरा उपाय ये है कि उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम में अगर आप गाय के दूध की खीर बनाती हैं और अनार का जो दाना होता है छुड़ा लीजिए, 1 कटोरी खीर ले लीजिए, 1 कटोरी अनार के दाना ले लीजिए और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के फोटो के आगे उसको भोग लगा दीजिए। और भोग लगा के कहिए कि हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, ये खीर और अनार के दाने का भोग स्वीकार करें और हमको जो भी प्रॉब्लम है, आर्थिक कठिनाई जितने भी हैं, दूर करें और मेरे घर में स्थिर होकर वास करें। और ऐसा करिएगा तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं रहेगी, पैसों की बरसात होने लगेगी। जैसे अनार के दाने अनगिनत होते हैं वैसे ही आपके घर में अनगिनत पैसे आने लगेंगे। आपके पैसे संबंधी जितने भी समस्याएं हैं दूर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको तीसरा उपाय बता रही हूँ। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप सुबह में स्नान जब कर ली तो जाइए किसी मंदिर में जहाँ शिवलिंग हो, शिवलिंग पे गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिए, मतलब नॉर्मल जल 1 लोटिया में ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। शहद मध को कहते हैं, तो मध या शहद जो भी मतलब आपको समझ में आए उसको डाल लीजिए और डाल के ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और शिवलिंग पे चढ़ा के धूप दीप दिखा लीजिए, अगरबत्ती दिखा लीजिए, ओम नमः शिवाय 1 माला जाप कर लीजिए और प्रणाम करके चले आइए। और ऐसा कीजिएगा तो आपके जीवन में जितने भी कठिनाई हैं, जैसे आप मानसिक तनाव में रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, आपको बात बात पे गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन हो, या आपको कोई कष्ट हो, बीमारी हो, या आपको कोई गलत लांछन लगाता हो कि जो काम आप की नहीं उसका लांछन आपको लग जाता हो, आप कोई गलती नहीं की या गलती आपके माथे थोप दिया जाए, ये सब जितने भी ग्रह दोष के कारण होते हैं ये सभी शांत हो जाएंगे और आप प्रसन्न रहने लगिएगा। आपके जीवन के सभी कठिनाई दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा उपाय बता रही हूँ। तीसरा उपाय ये है कि पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम में अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करते हैं तो आपके जो ग्रह नक्षत्र खराब चलते हैं, जैसे सूर्य आपका दब है, खराब है, चंद्रमा खराब हैं, तो ये सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, ये सब ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो मानसिक तनाव है या डिप्रेशन है या कष्ट है या कोई बीमारी है उसमें भी सहायता मिलेगा। तो आप अपने कार्तिक पूर्णिमा के ये उपाय करके ग्रह को भी शांत कर लिए। अब मैं बताऊंगी आपको चौथा उपाय। चौथा भी बहुत आसान उपाय है। तो चौथा उपाय ये है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गेट पे शाम के समय, मुख्य द्वार कहिए, गेट कहिए, वहाँ आम के पत्ते के तोरण लगा लीजिए, थोड़ा सा फूल सजा दीजिए या फूल का रंगोली बना दीजिए, दोनों तरफ अगरबत्ती दिखा दीजिए और अगरबत्ती लगा दीजिए और दीपक लगा दीजिए और प्रणाम करिए। देखिए माँ लक्ष्मी वो सब सजावट देख के आपके यहाँ खींची चली आएंगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान सभी देवी देवता करके शाम में देव दीपावली मनाते हैं। तो हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हम लोग के घर में माँ लक्ष्मी खींची चली आएंगी, हम लोग के यहाँ भी पैसों की कमी दूर हो जाएगी और हम लोग को भी आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। अब मैं आप लोगों को पांचवा उपाय बता रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, बहुत आसान उपाय है, आप करके देखिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन या कार्तिक पूर्णिमा से सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कहवाती हैं,
जैसे इस कार्तिक पूर्णिमा को कहवा ली, फिर अगले पूर्णिमा को कहवाई। ऐसा अगर आप 1 साल तक लगातार हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाती हैं, 1 साल कहिए, या आपकी शक्ति अगर ज़्यादा है तो 5 साल कहवाइए। इससे आपके घर में जितने भी कठिनाई हैं दूर हो जाएंगे। आपके बच्चे प्रगति करेंगे, आपके हस्बैंड प्रगति करेंगे। अगर उनका बिजनेस है तो अच्छा चलने लगेगा, अगर नौकरी है तो प्रमोशन मिलेगा। अगर आपके पति को कहीं मतलब अनचाहा ट्रांसफ़र हो गया हो तो उसमें भी इससे मदद मिलेगा, जो चाहेंगे वहाँ ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। मतलब 5 साल तक अगर ऐसा करिएगा तो आपके हर मुराद को ईश्वर पूरा करेंगे। सत्यनारायण भगवान आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये बहुत माना हुआ और बहुत कारगर उपाय है, तो इसको करके देखिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं आप लोगों को एक और उपाय बता रही हूँ। जो मैं वीडियो दीपावली में डाली हूँ, दीपावली के वीडियो में जो भी मैं उपाय बताई हूँ, अगर उसमें से आप कोई मिस कर दी हो, नहीं कर पाई हो, तो आप देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन करिएगा, तो आपको जितना फल दीपावली के दिन पूजा करने से मिलता है उतना ही फल आपको कार्तिक पूर्णिमा के रात में करिएगा तो मिलेगा। और माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी, आपके घर में स्थिर होकर वास करेंगी, आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, आपके हर मनोकामना पूर्ण होगा। ये मेरा मतलब किया हुआ अनुभव है, मैंने किया है अनुभव, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप भी करिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। मैं साधारण स्त्री हूँ, मुझे उतना तामझाम नहीं आता है, मैं साधारण से उपाय करती हूँ और वहीं लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग मेरे ये सुझाव मानिए, एक बार करके देखिए। आप मेरे उपाय को अगर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करिएगा तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको भी वीडियो में हमेशा मिलता रहेगा, जिससे आपको भी ज्ञान मिलता रहेगा, मेरा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। तो हम लोग दोनों एक दूसरा के सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।